Hello students, so welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs from 4th March to 6th March. जो भी अपने important current affairs है वो सारे discuss करेंगे. Let's see the topics first. So these are few topics very important. कुछ examples की तरह use कर सकते हैं आप, कुछ data की तरह. So इसे ध्यान से सुनिएगा. It will help you, right? So first topic क्या है? Agricultural issues in Punjab. So एक gathering थी experts की, economic experts की. उन्होंने बताया कि पंजाब की agriculture क्या issues face कर रही है. तो ब्रीफली इनको देख लेंगे. आप डिटेल में जैसे जैसे आगे पढ़ोगे पता चलता रहेगा एटलीस्ट, बट आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स मिल जाएंगे सब्सटेंशियल टू राइट इन योर आंसर्स. देन पंजाब की डेट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट डाटा आया है, बहुत हेल्प करेगा हमें एसेज और आंसर्स लिखने में, सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन एक्सट्रीम पॉवर्टी नियरली एलिमिनेटेड. सो देखो हमने कुछ दिन पहले बात की थी, तब हमारी नीति आयोग ये चीज कह रही थी, ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में हमने किया था. और अब वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रही है. दैट मीन्स दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया. सो इसको देखेंगे. पेमेंट बैंक चार्ज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग GS3 सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पे एज एन एग्जाम्पल आप इसे कोट कर सकते हैं. देन राजनाथ लॉन्चेस न्यू स्कीम फॉर डिफेंस इनोवेशन. नई स्कीम लॉन्च की गई है, इसके बारे में देखेंगे. अदिति इसका नाम है, सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने एग्जाम्स के लिए. देन कैसे क्लाइमेट चेंज हमें इंपैक्ट कर सकता है इन डिफरेंट वेज, कैसे हिमालयस को इंपैक्ट करेगा, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग हियर. फाइनली विमेन इक्वालिटी पे एक एडिटोरियल आया है, एज एन एग्जाम्पल इस केस स्टडी को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स और एसेस में. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. देन इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक कंप्लीट आर्टिकल आया है, इस पे क्वेश्चन आना जायज़ है. इस पे कंटेंट आई विल बी गिविंग टू यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्स. एंड फाइनली नई SC की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर अस. क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स एंड मेंस में, ठीक है, कैसे एक पुरानी जजमेंट को ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज के समय के अकॉर्डिंग, सीइंग द रेलेवेंस इररेलेवेंस ऑफ द स्कीम. सो उसको देखेंगे इसमें, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन, राइट. उससे पहले मैं बस यही बताना चाहती हूँ आपको, हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS और UPSC, whatever challenges you are facing, whatever issues you are facing, you are free to connect with us. आपको जो भी इशू लगे, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, जस्ट यू हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. आई विल बी देयर टू असिस्ट यू. आपको एक डेडिकेटेड टाइम दे दिया जाएगा जिसपे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट्सएप पे आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू, ठीक है. सो इस नंबर पे जस्ट मुझे रीच आउट कीजिए एंड आई विल हेल्प यू. बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारे रीसेंट अपडेट्स हमारे चैनल के, वेबसाइट के, कोर्सेज के, वो सब मिलते रहते हैं. सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है. सो फर्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरल इश्यूज. जैसे मैंने आपको कहा एक्सपर्ट्स की मीट थी एंड देयर दे वर डिस्कसिंग दी एग्रीकल्चरल इश्यूज. तो पंजाब की एग्रीकल्चर जो लेटेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इश्यूज फेस कर रही है, वो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने सामने रखे. सो आपको ब्रीफली मैं यहाँ बता रही हूँ, एज आई टोल्ड यू. डिटेल में आप जैसे GS के बैच में पढ़ेंगे या बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, यहाँ पता चलेगा, ठीक है. यहाँ आपको ब्रीफली बता रही हूँ. सबसे पहला इशू है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मतलब APMC मंडीज जो हैं, या नाम का प्रोविजन भी आजकल चल रहा है, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं. पंजाब की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, एवरीवेयर मार्केटिंग में इंडिया के काफ़ी इश्यूज है. मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, स्पेशली एग्रीकल्चर जो कि बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है. सेंसिटिव इन द सेंस, जब भी प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर के द्वारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर टू सेल इट एट द राइट टाइम. इसी वजह से प्राइसेस का बहुत इम्पैक्ट होता है फार्मर पे. अगर जल्दी से बायर नहीं मिलता तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फार्मर को अपनी प्राइस भी रिड्यूस करती रहनी पड़ेगी, बिकॉज द फूड इज़ गोइंग टू गो टू वेस्ट और इट इज़ गोइंग टू बी गेट डिप्रिशिएटेड इन द क्वालिटी इटसेल्फ. तो इसीलिए फार्मर को काफ़ी चक्कर रहता है और मार्केटिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब ही फार्मर अपना प्रोड्यूस मार्केट में लेके आए तभी उसको लेने के लिए अच्छे दाम पे लेने के लिए बायर्स मिलने चाहिए. दैट इज़ द पर्पस ऑफ अ मार्केटिंग सिस्टम एंड दैट इज़ वेयर वी आर फेलिंग काइंड ऑफ, ठीक है. और इसमें सबसे बड़ा इशू होता है आड़तियाज,
जो बीच के मिडल मैन आप कह सकते हैं, आड़तियाज, काफ़ी फार्मर का राइट्स, या आप कह सकते हैं फार्मर जो एक्चुअल प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ द आड़तिया सिस्टम ऑल्सो दैट वी आर सीइंग इन द एपीएमसीज। सो एक एक्सपर्ट ने ये हाईलाइट किया। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन व्हीट एंड पैडी। बहुत बार मैंने आपको बताया है, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है पंजाब के लिए, स्पेशली जो ये व्हीट राइस का सिंड्रोम शुरू हो गया है पंजाब में। पंजाब के सॉइल, पंजाब की वाटर, पंजाब की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पंजाब के फार्मर्स, सब के लिए इट इज अ ग्रेट हैजार्ड, राइट? इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक हैजार्ड बन गया है ये पंजाब के लिए। सो दैट इज द बिग इशू। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स। देखिए, व्हीट राइस की प्रोक्योरमेंट तो बहुत सही होती है पंजाब में, बट व्हाट अबाउट द अदर क्रॉप्स? जब आप प्रोक्योरमेंट अच्छी नहीं करते, इसीलिए किसान सिर्फ ये व्हीट राइस ही उगाता रहता है, क्योंकि उसको पता है इसके लिए अच्छी प्राइस मिलेगी, गवर्नमेंट खरीद भी लेगी। बट व्हाट अबाउट द अदर क्रॉप्स? ठीक है, सो प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स। डिप्लीटिंग वाटर टेबल, बहुत बार हमने डाटा के साथ ये डिस्कस किया है। एज आई टोल्ड यू, ग्रीन रेवोल्यूशन का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। व्हीट पैडी के इम्पैक्ट ओवर यूज की वजह से द ग्राउंड वाटर टेबल इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग इन पंजाब बिकॉज पैडी इज अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप। आप यू आर काइंड ऑफ एक्सपोर्टिंग योर वाटर टू द अदर कंट्रीज बाय ग्रोइंग पैडी सो मच एंड एक्सपोर्टिंग पैडी। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ वर्चुअल वाटर ट्रेड कहते हैं इसको। आई थिंक आई डिस्कस्ड विद यू इन वन ऑफ द डिस्कशंस। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इफ यू मेंशन इट इन योर आंसर्स, बड़े ही सही मार्क्स मिलेंगे आपको। This is what makes you get good marks in your essays or answers of GS. Virtual water trade कहते हैं इसको, जो हम पैडी के फॉर्म में वाटर भेज रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। बहुत सारी कंट्रीज इसको एक्चुअली यूज़ कर रही हैं अपने वाटर को सेव करने के लिए। वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स दूसरों से बाय कर रही हैं जस्ट फॉर द मैटर ऑफ कंजर्विंग देयर ओन वाटर रिसोर्स, राइट? वो भी एक इंटेलिजेंस है जो हम में अभी लैकिंग है। वी हैव टू चेक इट। ठीक है, द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल्स इन पंजाब। सो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर फार्मर को बायर नहीं मिलता, फार्मर पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ही ये है कि एक बायर के साथ आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। सो इससे फार्मर को काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है कम हो जाता है। सिक्योरिटी, पोस्ट हार्वेस्ट सिक्योरिटी फार्मर के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल काफ़ी अच्छा होता है यूजुअली। बट ये क्या कह रहे हैं, इशू क्या है, पंजाब में कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से फार्मर का ट्रस्ट ओवर द बिजनेसमैन, ओवर द कॉर्पोरेट्स डिक्लाइन हो गया है। इसीलिए देखिए, फार्मर लॉस जो 3 बिल्स आए थे, उसके अगेंस्ट भी इतना आक्रोश या एंगर या इतना डिस्ट्रस्ट क्यों था? उसका रीजन, वन ऑफ द रीजन कैन बी दिस फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल्स इन पंजाब अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। ठीक है, सो ये 6-7 पॉइंट्स याद रखिए, बहुत ही काम आएंगे आपको आंसर्स में, अच्छे आंसर्स लिखने के लिए। एग्रीकल्चर के इश्यूज पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आना ही है। आइदर दे विल स्पेसिफिकली आस्क वन ऑफ दीज स्पेसिफिक इशू, या फिर इकट्ठे ही लिस्ट करने के लिए दे माइट आस्क यू। ठीक है, सो इनको याद रखो। नेक्स्ट, पंजाब्स डेट सिचुएशन, बड़ी ही अनदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की न्यूज, पंजाब इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब का दूसरा दुखड़ा आफ्टर एग्रीकल्चर इज डेट सिचुएशन। जो इतना कर्जा है पंजाब पे, दैट इज अ ह्यूज फाइनेंशियल फिजिकल रिस्क फॉर पंजाब, राइट? तो उसी के नंबर्स देखते हैं हम इसमें जो बताए गए हैं। सो द डाटा इज सेइंग द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट, जो कर्जा पंजाब पे चढ़ा हुआ है, दैट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, दैट हैज जूम्ड फ्रॉम 2.73 लाख करोड़, ये हमने पहले फिगर्स याद किए हुए हैं, करोड़ 2022 में इतना कर्जा था पंजाब का, और ये अब बढ़ के हो गया है 3.33 लाख करोड़। यहाँ लाख तो मैं भूल ही गई, लाख करोड़ इतना बड़ा, 5 जीरो वाला एक एल, राइट? इसी से देखिए इतना बड़ा इम्पैक्ट, यू सी सच अ बिग जंप इन जस्ट 1 ईयर। वेरी वर्सनिंग, या आप कह सकते हैं वेरी वरीसम सिचुएशन फॉर पंजाब, राइट? 24 जनवरी तक है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, एक तो इसको याद रखिए। पंजाब की स्टेट डेट टू स्टेट जीडीपी, जिसे हम जीएसडीपी भी कहते हैं, रेशियो भी सेकंड हाईएस्ट है पूरी कंट्री में। बहुत ही ज़्यादा डेट है, कहने का मतलब है कंपेयर टू द जीडीपी ऑफ पंजाब,
that is GSDP of Punjab, the debt levels are very very high, right? 47.6% तक है, the second highest in the entire country of India. ठीक है, ये सेकंड वरिंग डाटा है, दोनों याद रखिए. अब नेक्स्ट देखिए ये चार्ट क्या कह रहा है. अगर आप पंजाब की टोटल रिसीट्स, मतलब जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आया वो देखें तो दैट इज 98,000 करोड़ के अराउंड पंजाब ने इतना पैसा अर्न किया. इसमें से ये पैसा आते ही लोन्स पे जो हमने कर्जा लिया हुआ है उसको भरना भी तो पड़ेगा ना, रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो भी रीपेमेंट करनी पड़ती है. सो इसमें से डायरेक्टली ऑलमोस्ट 1/3 लगा लो या 30,000 करोड़ तो सीधा लोन रिपेमेंट में ही चला गया. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है, जो कर्जा लिया हुआ है 15,000 या 16,000 के करीब, उसी पे चला गया. ठीक है, उसके बाद जितना भी पंजाब कमाता है उसमें से 50% से ज्यादा 57.6% इज गोइंग टू द सैलरीज एंड पेंशंस इटसेल्फ. जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज पे करने में, उन्हें पेंशन देने में ही जा रहा है. बहुत ही ज़्यादा वरीसम है. इसीलिए आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम में रिफॉर्म्स किए हैं. 2004 के बाद आपको वो पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलते जो पहले मिलते थे, बिकॉज पेंशन इज़ अ वेरी ग्रेट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस. ठीक है, सो ये काफ़ी वरीसम है जो पंजाब को चेंज करना पड़ेगा. आज पंजाब का बजट भी कल पंजाब का बजट भी डिक्लेयर हुआ है. सो वी होप कि कुछ अच्छा हमें रिजल्ट्स मिले. और 25% जो पंजाब की कमाई है वो पावर सब्सिडी में जा रही है. दीज आर काइंड ऑफ द विलन्स ऑफ पंजाब्स इकोनॉमी, आप कह सकते हैं. इनको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. आज तो हमें लगेगा कि ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट रियल इशू ये है कि लॉन्ग टर्म में दीज थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल. सो आज तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, बट कल जाके क्या होगा, इसी किसान को कुछ भी नहीं मिल पाएगा अगर स्टेट की इकोनॉमी ही डूब जाती है. राइट, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बैकबोन है आपकी पूरी इकोनॉमी का, सोसाइटी का. रोड्स होना, रेलवेज होना, पंजाब ने देखो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा किया है. बट अगर आप रीसेंट फिगर्स देखो वो बहुत वरीसम है. पिछले साल में जस्ट 3,000 या आप कह सकते हैं 3,300 करोड़ के अराउंड ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा है. यहाँ देखो आप 30 हज़ार करोड़ आप पे लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज वगैरह पे जा रहा है आपका, और सिर्फ 3,000 करोड़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है. सो दिस इज वरीसम. किसान को सब्सिडी इमोशनली आपको लग रहा होगा चाहिए, बट एक्चुअल किसान नीड्स जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, वेयर हाउसेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, मार्केटिंग फैसिलिटीज हो, बिजनेसेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, दैट इज व्हाट इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज वेयर वी नीड टू फोकस. पंजाब को अगर ग्रो करना है, दैट इज वेयर द फोकस शुड लाई, नॉट ऑन दिस वन टाइम एक्सपेंडिचर. दीज आर स्मॉल टर्म rewards that the farmer or relaxation that the farmer can get, but this is the real solution to the farmers worries. ठीक है, सो दैट इज द इशू. इसको याद रखो, इसको यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा डाटा है. सो एक्सट्रीम पॉवर्टी, एज आई टोल्ड यू, इंडिया की नीति आयोग ने भी कहा था एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो एंड कर दी है. सो उसी डाटा को, उसी क्लेम को वेरीफाई किया है अब ये इंटरनेशनल आप कह सकते हैं थिंक टैंक वर्ल्ड पॉवर्टी चेक ने. ठीक है, इसने कहा कि जो क्लेम इंडिया ने किया है दैट इज राइट. वर्ल्ड सेड लेस देन 3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नाउ इज बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन. इनके अकॉर्डिंग इन्होंने हमारी जो तेंदुलकर कमेटी है, इफ यू नो, हमारे में पॉवर्टी लाइन जो है दैट इज बेसिकली तेंदुलकर कमेटी ने सेटअप की थी. आई मीन ही हैज गिवन द फिगर्स कि किसको पुअर या पॉवर्टी लाइन से नीचे कंसिडर करना है. सो उसके डाटा के अकॉर्डिंग वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक ने कहा कि उस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये बनता है कि प्रतिदिन $1.9 एक बंदे को मिलना चाहिए टू डिक्लेयर हिम अबव द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन. राइट, सो वो डाटा ये कह रहा है कि वो फुलफिल हो रहा है. अब इंडिया की सिर्फ 3% से भी के अराउंड पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे होगी. राइट, बट नाउ दे आर सेइंग कि ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है. ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने भी ये सेम ही ऑब्जर्वेशन दी है कि कंफर्म एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया.
राइट। सो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए, ये इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बट ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर इंडियन गवर्नमेंट और बेटर अपने लोगों के लिए करना चाहती है, लोगों को और बेटर लेवल पे सोशल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना चाहती है, जैसे कि फूड, हेल्थ वगैरह वगैरह, सो उसके लिए अब ये स्टैंडर्ड रेज करना चाहिए। ठीक है, सो अगर हमारी आज पॉवर्टी लाइन की काउंट ये रखी हुई है हमने, राइट, अब हमें इसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग ऑफ पीपल ऑल्सो। वी डू नॉट वांट कि वो इतने को ही हम कंसिडर करते रहे कि अगर किसी के पास 30 रुपए हैं दिन के तो वो पॉवर्टी से बाहर है जी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं 30 से बढ़ा के आप 50-60 कुछ करो, दैट विल शोकेस दैट यू आर पुटिंग मोर रिसोर्सेज इनटू योर पीपल, यू विल पुट मोर फोकस इन अचीविंग दैट नंबर। ठीक है, सो ये इनकी रिकमेंडेशन है विच वी कैन ऑल्सो यूज व्हेन वी आर राइटिंग आंसर्स। ठीक है, so this also means that time has come for India to graduate to higher poverty level. ठीक है, ये लाइन बहुत अच्छी है, प्लीज ये यूज करना wherever you are writing की बहुत अच्छी अचीवमेंट इंडिया की हो गई है, फ्यूचर क्या करना चाहिए, कंक्लूजन वगैरह जब आप लिख रहे हैं इस लाइन को जरूर कीजिए। दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया के लिए टाइम आ गया है टू ग्रेजुएट टू अ हायर पॉवर्टी लाइन मच लाइक अदर कंट्रीज। द ट्रांजिशन टू अ हायर पॉवर्टी लाइन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीडिफाइन एग्जिस्टिंग सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब हमारा टारगेट चेंज हो जाना चाहिए। लेट्स से आपका अभी टारगेट क्या है, डीएम बनना, एसडीएम बनना, डीएसपी बनना। कल आपका टारगेट क्या होना चाहिए जी, मुझे सेक्रेटरी लगना है। फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी लगना है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है। ऑल योर टारगेट्स ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग बिकॉज यू वांट टू प्रोग्रेस फर्दर। उसी तरीके से ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज देयर, यू कैन यूज दिस इन आंसर्स। नाउ दिस यू हैव टू यूज this article just as an example. Paytm bank fined rupees 5.49 crore for money laundering. Money laundering बहुत important topic है आपका security का, you can always expect a question on that. So this is the recent example that you must use in your answers, right? बस इस यही पर्पस है इसका। जो हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, उन्होंने इनको चार्ज किया है विद अ पेनल्टी ऑफ ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ आप कह सकते हैं, फॉर इन गेटिंग इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। राइट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए। आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनियन के बारे में, यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप और पढ़ सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स मेंस कहीं पे भी आ सकती है, पूछी जा सकती है, एंड यू शुड नो। डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन पुश करने के लिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट दी जाएगी। राइट, स्टार्टअप्स को 25 करोड़ तक फंडिंग मिलेगी हर स्टार्टअप को, ताकि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशंस डिफेंस सेक्टर में, डीप टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सॉल्यूशंस ला सके। राइट, सो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, नाम है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। राइट, सो इसका अदिति है शॉर्ट फॉर्म, ये याद रखिए, इसी पे क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स पे। ठीक है, टोटल फंड इसके लिए एलोकेट किया गया है रुपीज 750 करोड़। राइट, फॉर ये 2 सालों के लिए आप कह सकते हैं, 2023, 24 टू 25 तक के लिए ये फंड एलोकेट किया गया है। इसमें स्टार्टअप्स को चूज किया जाएगा, उनको ग्रांट्स इन एड अप टू 25 करोड़ दिए जाएगी, सो दैट दे कैन वर्क ऑन रिसर्च एंड क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स इन द डिफेंस सेक्टर, ताकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर बूस्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। 30 डीप टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में अगर ये इनोवेशन लाएंगे, उसके लिए इनको पैसा मिलेगा। राइट, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, इसके बाद सी वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड जीएस फुल कोर्स फॉर पंजाब पीसीएस एंड यूपीएससी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस, इस साल बहुत हाई चांसेस है कि आपको पीसीएस भी आए, और यूपीएससी तो हर साल रेगुलरली आता ही है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। सो एक रैंकर की गाइडेंस के अंडर आप पूरी तैयारी करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिले। ठीक है, क्लासेस तो आपको बहुत मिल जाएंगी, बट कैसे पता चले कि पढ़ना कैसे है एग्जैक्टली, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे नोट्स होते हैं, कैसे शेड्यूल बनाना है, ऑल ऑफ दैट यू विल गेट इन आवर फुल कोर्स अंडर माय गाइडेंस। ठीक है, उसके अलावा भी वी हैव लॉट ऑफ कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज देयर फॉर पॉलिटी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है पीपीएससी के लिए,
मंथली करंट अफेयर्स हम पंजाब स्पेसिफिक दे रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम भी डेडिकेटेडली मेरा अलग है। जो लोग जीएस कोर्स लगा चुके हैं एंड दे जस्ट वांट गाइडेंस नाउ, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। इनमें से किसी भी प्रोग्राम की आप डिटेल्स चाहते हैं, यू कैन जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, विल बी देयर टू असिस्ट यू। आपको डेमो वीडियोज वगैरह भी मिल जाएंगी इन सारे कोर्सेज की, सो just message us on this number, we'll share the adequate proper links that you need to reach to, ठीक है। नेक्स्ट, 90% ऑफ हिमालयाज टू फेस ड्रॉट इफ मर्करी राइजेस 3 डिग्री सेल्सियस। सो ये रिसेंट रिपोर्ट आई है, आप ये डाटा अपने आंसर्स एसेस में यूज कर सकते हैं। सो ये रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे हमें ह्यूमन को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को काफी इंपैक्ट हो रहा है। सो उसी के लिए इन्होंने कुछ डाटा दिए हैं। सो फर्स्ट डाटा जो देते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, देन 90% ऑफ इंडिया या पूरा हिमालयन रीजन जो है, इंडिया, नेपाल, चाइना, जहां भी है ये, 90% ऑफ द हिमालयन रीजन विल एक्सपीरियंस ड्रॉट्स लास्टिंग फॉर ओवर अ ईयर, ठीक है। सूखा पड़ जाएगा हिमालयन रीजन में, विच इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल दी अदर रीजन्स। बाकियों का क्या होगा फिर, ठीक है। गंगा यमुना कहां से पानी आता है, यहाँ के ग्लेशियर से ही, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो पेरिस अग्रीमेंट में टारगेट किया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, उसको अचीव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये इंपैक्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट इंपैक्ट ये। सेकेंड, 80% of increased human exposure to heat stress in India can be avoided, ठीक है। अदरवाइज 80% लोग इंडिया में हीट स्ट्रेस से प्रभावित होंगे इफ वी लेट द टेम्परेचर राइज बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमने ना पेरिस में कमिटमेंट की हुई है सारी कंट्रीज ने मिलके। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, दे माइट नॉट बी अवेयर अबाउट दिस। 2015 में ये कमिटमेंट्स की गई थी कि पूरा वर्ल्ड मिलके ये कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया का, अपनी अर्थ का टेम्परेचर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़ने दें। सो ये ऑब्जर्वेशंस यही हैं कि अगर हम ये अचीव नहीं कर पाते टारगेट, तो हमारे साथ क्या होगा। हिमालयाज सूखा पड़ेगा, हीट स्ट्रेस से 80% इंडिया के लोग इंपैक्टेड रहेंगे। जगह जगह पे आप ड्रॉट्स, फ्लडिंग्स, डिक्लाइन इन क्रॉप प्रोडक्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल कैप्टर विटनेस करेंगे। उसके बाद पॉलिनेशन, ऑलरेडी पॉलिनेशन समझते हैं, है ना, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन ऑलरेडी राइजिंग टेम्परेचर की वजह से 50% रिड्यूस हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन। और आप सोचिए कि अगर और टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका क्या हालत होगी, राइट। सो हमारे क्रॉप्स, हमारे फ्लावर्स, हमारी बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। वी आर ऑल लिविंग इन अ सेम इकोसिस्टम, ठीक है। सो दैट इज वाई द रिपोर्ट सेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टेम्परेचर राइज को यहां तक लिमिट करें, इससे ज्यादा बढ़ने ना दें, ठीक है। अगेन यू कैन यूज दिस डाटास टू मेक योर आंसर्स इंप्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है विमेन इक्वालिटी, राइट। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले बहुत बच्चे पीडीएफ वगैरह पूछ रहे हैं। सो सी, ऑल ऑफ दीज आर कमिंग इन कंपाइलेशन फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ये पीडीएफ चाहिए, कि जैसे आज सेशन हो रहा है तो आपको आज ही साथ में पीडीएफ मिले, तो आप प्री पेमेंट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट, हमारी मैगजीन के लिए। सो उसके लिए हम आप क्या करेंगे, आपको ये सेशन के साथ आपके साथ पीडीएफ भी शेयर होगी, एंड देन आफ्टर द मंथ कंप्लीशन आपको पूरी कंपाइलेशन भी मिल जाएगी, जिसमें और हम एडिशनल डाटा, टॉपिक्स, इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए, राइट। सो इसीलिए जस्ट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अगेन सेम नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, वी विल शेयर द पेमेंट लिंक्स। आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए मंथ के लिए, एंड यू विल गेट द डेली पीडीएफ्स विद द सेशन ऑल्सो, ठीक है। सो अब ये विमेन इक्वालिटी पे एक एडिटोरियल आया है, इसमें एक नया केस सामने आया है। एक वुमेन ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है या केस फाइल किया है। अब क्यों फाइल किया, अब देखिए, ये विमेन रिसेंटली डाइवोर्स्ड हैं। सो इनको जब कुछ प्रोविजन के लिए जाना था, गवर्नमेंट की कोई ये अप्लाई कर रही होंगी, तो वहां इन्होंने अब नेम चेंज कर दिया, बिकॉज डाइवोर्स हो गया है। पहले शी माइट बी यूजिंग हर हस्बैंड्स नेम ऑल्सो, सर नेम, बट नाउ शी वॉन्ट्स टू यूज हर ओन नेम ओनली। तो अब उन फॉर्म्स में
इनसे मांगा जा रहा है कि अपने चेंज्ड नेम, जो अपने ओरिजिनल नेम पे वापस आने के लिए या तो आप अपने डाइवोर्स पेपर सामने रखें या फिर एक एनओसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनो, एक एनओसी अपने हस्बैंड से लाके प्रेजेंट करें, वेयर द हस्बैंड विल बी गिविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट काइंड ऑफ, राइट. सो दिस लेडी has put a petition against such a provision, such a gender bias that is existing in our laws, rules and regulations in the country even today. She said this notification, this idea of no objection certificate itself is objectionable, right. Obviously है ना, कैसे एक हस्बैंड कैसे सर्टिफाई करेगा, ये समझ आता है कि आप डाइवोर्स पेपर्स दो या आप कुछ और प्रोविजन रखो, बट व्हाई शुड women be linked to the husband after the divorce proceedings are going on? Why should the husband has the right to declare or certify anything, right? So ये I was also shocked reading this news. नई नई चीजें सामने आती हैं. So this is where the case Ms. Divya Modi Tongya, she has filed this case in the High Court regarding this gender bias that is there in the government's own notification to get this procedure changed. ठीक है. सो आपके लिए, एस्पिरेंट्स के लिए दिस इज अ गुड एग्जाम्पल टू साइट कि आज की सेंचुरी में भी women have to face this. दिस इज वाई वी से कि विमेन की इक्वालिटी क्यों जरूरी है, वॉइस क्यों जरूरी है, राइट्स क्यों जरूरी है, बिकॉज वी कैन सी हमारे रूल्स लॉज भी बहुत जेंडर बायस्ड है अभी तक. ठीक है. सो ये सब एग्जाम्पल्स वगैरह यूज कर सकते हैं आप, राइट. यूनाइटेड नेशंस की भी बात अगर देखें, यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ सेज कि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस अगर किसी को आते हैं पूरी दुनिया में तो वो विमेन से ही रिलेटेड है, कि विमेन को कैसे इंपावर करें. सबसे बड़ा चैलेंज यही है ह्यूमन राइट्स का आजकल. उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करें, उन्हें हर ग्राउंड में इक्वलिटी मिले, वोटिंग हो या ऐसी चीजें हो. हस्बैंड को थोड़ी नाम चेंज करना होता है पहली बात तो, और हस्बैंड को थोड़ी कोई ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर उसका डाइवोर्स हो गया है. सो देयर इज अ बायस ना. विमेन हैज टू, अगर उसको नेम, अगर उसने वॉलंटरली लिया है एंड नाउ शी इज गेटिंग डिवोर्स्ड, तो एनओसी हस्बैंड से क्यों लेना पड़े. सो दैट इज वाई दिस इज काइंड ऑफ अ सिली थिंग. इट शुड बी चेंज्ड. अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय दिस लेडी. सो लेट्स सी, आप एज एन एग्जाम्पल इसे यूज कर सकते हैं. देन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. सो देखिए, ये बेसिक साइंसेज में हम कवर करेंगे अपने बैच में. आई डू नॉट हैव द स्कोप टू एक्सप्लेन इट नाउ. इट विल टेक एटलीस्ट 2 hours टू एक्सप्लेन दिस हैवी टॉपिक. पूरा न्यूक्लियर आपको समझाना पड़ेगा, बट आई हैव गिवन दिस डाटा. जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं वो कंपाइलेशन में दे कैन रीड अबाउट इट. ठीक है. न्यूज में आपको बता देती हूँ, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन. व्हाट माइलस्टोन? इंडिया हैज टेस्टेड दिस इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये स्टेज 2 ऑफ अवर न्यूक्लियर प्रोग्राम. ठीक है. बेसिक बता देती हूँ, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है. होमी बाबा ने ये इंडिया के लिए डिजाइन किया है. सो स्टेज 1 वी आर ऑलरेडी इनटू, स्टेज 2, स्टेज 3. ठीक है. सो ये स्टेज 2 पे बहुत अच्छी अचीवमेंट है. जब इंडिया स्टेज 3 तक पहुंच जाएगा तब इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा. इंडिया विल नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनी कंट्री फॉर इट्स एनर्जी नीड्स. ठीक है. और ये ग्रेजुअली ही हो सकता है. वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू 3 स्टेज. दैट यू विल गेट टू नो मोर एज यू रीड मोर, राइट. सो इसको याद रखना है. लास्ट न्यूज आइटम है हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट केस अगेन, SC एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब, राइट. सो इसके लिए देखिए, अगेन बेसिक समझना जरूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 105 है, राइट, 105 फॉर MPs एंड 194 फॉर MLAs इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है. इम्यूनिटीज या प्रिविलेजेस आप कह सकते हैं, राइट. सो ये प्रिविलेजेस क्या हैं? 2 टाइप की प्रिविलेजेस मिलती हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस या कलेक्टिव प्रिविलेजेस हम उनको कहते हैं. इंडिविजुअल यानी हर एक MP या हर एक MLA को अकेले अकेले जो प्रिविलेज मिली है. कलेक्टिवली एज अ हाउस उनको क्या प्रिविलेजेस मिली हैं. सो वो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं, राइट. जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, किसी को प्रोसीडिंग्स में से रिस्ट्रिक्ट करना, कहीं कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है जब सेशन चल रहा होता है एक MP MLA के लिए. ऐसी इम्यूनिटीज मिलती हैं, राइट. सो अभी इन्हीं इम्यूनिटीज का एक मिसयूज चल रहा था इन द फॉर्म कि 1998 में एक केस हुआ
JMM ब्राइबरी केस जजमेंट। इस केस में क्या कहा गया कि अगर किसी लेजिस्लेटर पे, MP MLA पे ब्राइबरी का केस लगा है तब भी उसको अरेस्ट या क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जब तक वो सेशन में है। ठीक है, अब इसी चीज को स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज, स्टेटिंग दैट ब्राइबरी इज अ वेरी बिग क्राइम। ब्राइबरी के लिए ये इम्यूनिटीज नहीं बनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इम्यूनिटीज बनी है लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए, कि उनका जो काम है लेजिस्लेटर में वो अच्छे से कर सके, उसके लिए बनी है। ये नहीं है कि अगर वो बाहर आतंक मचा रहे हैं, ब्राइबरी करप्शन कर रहे हैं तो उनको इम्यूनिटी मिलेगी, राइट। सो इसीलिए इस रूलिंग को रद्द कर दिया है एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ब्राइबरी के केस में आपको कोई इम्यूनिटी या कोई प्रिविलेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगेन प्रीलिम्स मेंस या आप अपने एसेस वगैरह में भी यूज कीजिए। सारी डिटेल्स प्रिविलेजेस वगैरह के बारे में यहां मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, राइट। सो यू कैन रीड दैट इज द बेसिक्स अबाउट दिस केस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगेन फाइनली, अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, जस्ट रीच आउट टू मी एट दिस नंबर, आई विल बी अवेलेबल टू यू, राइट। दैट इज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। आपको कोई भी सजेशंस हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो, अगेन आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, राइट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद एज मेनी एस्पिरेंट्स एज यू कैन। हम जितना ग्रो करेंगे उतना क्वालिटी कंटेंट डिस्कशंस आपके साथ ला पाएंगे। योर सपोर्ट विल हेल्प अस ग्रो and as we grow will help you grow also, so this virtual cycle we can maintain for both of us, right? So thank you so much for joining.